जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। 92nd इंडियन एयरफोर्स डे कल 8th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा चेन्नई में। एंड उससे पहले आप सोशल मीडिया पे बहुत शानदार एयर शो देख ही रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन चीजें। नंबर वन, एक तो इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार। नंबर टू, हिस्ट्री क्या है एयरफोर्स डे की। एंड नंबर थ्री, इस बार क्या स्पेशल है एयरफोर्स डे पे। एंड लोकेशन आप सबको पता लग ही गया होगा, बिकॉज आजकल सब सोशल मीडिया पर है कि चेन्नई में इस बार इंडियन एयरफोर्स डे 92nd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड उससे पहले आपको थोड़े दिन पहले ही 30th ऑफ सितंबर को यहाँ पे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ न्यू यहाँ पर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह सर यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि 28th यहाँ पर चीफ बने हैं ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सारा मोटो क्या है, थीम क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स की साइड से लिया गया है। जो मोटो है इंडियन एयरफोर्स का, जितने भी बच्चे एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, उन सबको तो ये पता ही होगा, टच द स्काई विद द ग्लोरी। ये मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। इसको कहां से लिया गया है? 11th चैप्टर ऑफ द गीता, यहाँ से इस मोटो को लिया गया है, टच द स्काई विद ग्लोरी। The discourse given by the Lord Krishna to the Arjun on the battlefield of Kurukshetra during the Great War of Mahabharata। ठीक है, आप सबको पता ही है गीता के बारे में। तो उसके 11th चैप्टर से इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर मोटो को यहाँ पे लिया गया है। तो नंबर वन हमारे पास लोकेशन मैंने आपको बताया चेन्नई। नंबर टू हमारे पास अब हो गया मोटो क्या गया है। ओके, नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बार यहाँ पे चेन्नई में कौन कौन सी स्पेशल चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड उससे पहले आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। यहाँ पे फर्स्ट इज 8th ऑफ अक्टूबर 1932। कल जो डेट आएगी, इंडियन एयरफोर्स केम इनटू बीइंग। ठीक है, नंबर वन, जो भी बच्चे पर्टिकुलरली एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एफकैट का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन 8 अक्टूबर 1932। सेकंड 1 अप्रैल 1954, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे एयरफोर्स के, वो पहले इंडियन चीफ बनते हैं ऑफ द एयर स्टाफ। अभी एट प्रेजेंट कौन से हैं? 28th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, दैट इज अमरप्रीत सिंह सर। डन। तो दो डेट्स हो गई आपके पास, 8th ऑफ अक्टूबर और 1 अप्रैल 1954, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या रखी गई है 92nd एनिवर्सरी पे? द थीम फॉर दिस इज सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर, पोटेंट, पावरफुल, सेल्फ रिलायंट। इस बार की यहाँ पर थीम रखी गई है। Was the vividly reflected in the Air Force display of strength and skill। आपने देखा एयर शो की लगातार मेरिना ट्रेंच, यहाँ पर वन ऑफ द फेमस ट्रेंच यहाँ पे चेन्नई के पास, तो वहां पे एयर शो चल रहा था। बहुत शानदार वीडियोस भी थी, एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली भी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेटिंग अनमैच्ड फ्लाइंग प्रोवेस। ठीक है, तो इस बार की थीम रखी गई है सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर। कौन कौन सी चीजें देखने को मिली इस बार एयर शो में? तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एएलएच लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। ठीक है, ये चीजें आपको पता हो जो भी बच्चे एफकैट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसके बीच से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पिछली बार यूपीएससी सिविल सर्विस में ही पूछ लिया सुखई राफेल कि कौन सा 5th जनरेशन फाइटर है। यहाँ पे एट प्रेजेंट 5th जनरेशन नहीं था, 4.5 तक था। तो इस तरीके से विद इन द लाइन्स यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। Hindustan Turbo Trainer 40 STT40 symbolize the nation's pride path towards the Atmanirbhar, that is the self reliance, जो कि इस बार आप देख रहे हैं थीम में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन गेस्ट था एयर शो में? यहाँ पे चीफ गेस्ट थे यहाँ पे श्री एम के स्टालिन, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जो भी बने हैं 30th ऑफ सितंबर को, along with the senior officials जो डिफेंस फोर्सेस के थे एंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे थे। अब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? द मेन डेज विल सेट अप इन फ्रंट ऑफ विवेकानंद हाउस। द एंटायर स्ट्रेच ऑफ मेरिना ब्रिज, जहाँ पर एयर शो चल रहा था, will be open to the public to witness the aerial display, जो कि आपको पिछले 2-3 दिन देखने को मिला। The aircraft will fly from the lighthouse towards the Indian Naval Station Adyar। ठीक है, this is very important, किसकी तरफ जाएगा यहाँ पे? फ्लाई टुवर्ड्स द इंडियन नेवल स्टेशन अडियार। उसके बाद आपके पास जो हेरिटेज एयरक्राफ्ट हैं डकोटा और हार्वर्ड, यहाँ पे उनको भी डिस्प्ले
करने को यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा इन द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेशन। तो ये कुछ इस बार की थीम रखी गई है। हिस्ट्री मैंने आपको बताई, ठीक है, ये चीजें आपको पता हो जो पर्टिकुलरली एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी चैनल पे अपलोड की थी जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने ही भेजी थी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं शॉर्ट में आपको दिखेगा। ये बहुत शानदार एयर शो जो कि मेरियाना बीच के पास यहाँ पे करा गया इन द चेन्नई, ठीक है। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट और है कि हमारे एनडीए, सीडीएस और एफकेट के बैच यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6239847978। एंड आप जो भी ऑनलाइन अवेलेबल बैच है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे दूर के हैं, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट ऑनलाइन बैचेस में ज्यादा इनरोलमेंट है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन, बट स्टिल जो भी बच्चे ऑफलाइन भी आना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।